नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड किया जाए या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपने जो यूट्यूब के वीडियो है वो एडिट करना चाहते हैं पीसी में, वो भी एक बजट प्राइस सेगमेंट में, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का पीसी। क्योंकि मैंने इसको बिल्ड किया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए और आपको बता दूं कि ये जो मैंने बिल्ड किया है वो है 15,000 से कम प्राइस में मैंने इसको बना दिया है यहाँ पे। तो गाइज, मैंने यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट किए हैं यूज और साथ ही मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ और मैंने इसमें कौन कौन से गेमिंग ट्राई किए हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे MK टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पीसी है मैंने बेसिकली गेमिंग के लिए नहीं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे लिया है। क्योंकि मैं अपने जो वीडियो है वो आराम से एडिट कर पाऊँ, मेरा लैपटॉप इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सोचा कि चलो एक बजट पीसी यहाँ पे बिल्ड किया जाए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे गेमिंग की, तो मैंने इसमें गेमिंग भी ट्राई की है, नया नया बिल्ड किया तो गेम तो ट्राई करना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने PUBG का जो पीसी वर्जन है वो यहाँ पे ट्राई किया है। साथ ही साथ NFS का एक हॉट परसूट जो है वो मेरे पास एक्चुअली बैकअप पड़ा था, वो भी मैंने ट्राई किया है और दोनों गेम इसमें बहुत ही रफली आराम से स्मूथली यहाँ पे चल रहे हैं। तो मुझे गेमिंग में इसमें कोई भी इशू नहीं आया है। साथ ही साथ मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ ये तो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड में सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। मैंने एक्चुअली लोकल मार्केट में भी सर्च किया और ऑनलाइन भी सर्च किया। बहुत सारे मदरबोर्ड हैं जो कि सिर्फ इंटेल के चिप को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे मदरबोर्ड हैं वो AMD प्रोसेसर को ही यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब मेरे पास दो लैपटॉप थे, तो पहले लैपटॉप में मेरे पास इंटेल की चिप थी, साथ ही साथ दूसरे लैपटॉप में मेरे पास AMD का यहाँ पे प्रोसेसर था। अब कंफ्यूजन ये था कि कौन सा लेना यहाँ पे बेहतर है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंटेल का यहाँ पे मदरबोर्ड। अब क्यों? क्योंकि AMD का यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसर का जो प्रॉब्लम है वो है इसका हीटिंग का। अब अगर आप गेम खेलते हैं, हैवी गेमिंग करते हैं या फिर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है और इस वजह से आपकी जो पावर कंज्यूम है और जो प्रोसेसर की हीटिंग है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस टाइम अपन इंटेल पे ही चले जाएं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है Zebronic H61 LGA115 टाइप का यहाँ पे हमने मदरबोर्ड लिया है। और आपको बता दूं, इस मदरबोर्ड की सबसे खासियत जो मुझे लगी है वो है इसकी एक्सपांडेबल रैम। यहाँ पे आप 8 GB तक रैम लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि फोन के अंदर भली 6 GB भी रैम आती हो, लेकिन पीसी के अंदर अगर आप 2 GB भी रैम रखेंगे तो एज अ कंपेरिजन आपका पीसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगा एज अ कंपेरिजन 6 GB का लैपटॉप या फिर 6 GB का मोबाइल। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मैंने तो इसको ऑनलाइन ही मंगाया था क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में सर्च किया और एज अ प्राइस यहाँ पे कंपैरिजन की जाए तो मुझे ऑनलाइन सस्ता ही मिला और मुझे ये मिला यहाँ पे 3,520 रुपए में आपको ये मदरबोर्ड आराम से मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि आपको करना है हमारे चैनल सब्सक्राइब, और अगर आप ये पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो सारे जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे खरीदे हैं, सारे जो डिवाइसेस मैंने खरीदे हैं, उन सभी की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो वो है हमारा प्रोसेसर, और प्रोसेसर भी यहाँ पे पावरफुल होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे गेमिंग तो करनी है, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे पावरफुल होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है i3 प्रोसेसर। अब कौन सा यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट किया है तो वो है यहाँ पे इंटेल का i3 3220 यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे ये गेमिंग पीसी के लिए सपोर्ट करता है। मोस्टली कुछ टाइम पहले ही लोग इसको खरीदते थे गेमिंग करने के लिए। आज के टाइम में तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रोसेसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा एक बजट प्राइस सेगमेंट में। बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स सपोर्ट की, तो आपको बता दूं कि आपको इस चिपसेट के अंदर ही यहाँ पे ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलने वाला है। आपको इसके अंदर इंटेल का HD 2500 का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स इसके अंदर इनबिल्ट ही मिलने वाला है। प्रोसेसर यहाँ पे आपको ड्यूअल कोर मिलता है, साथ ही साथ 3.4 गीगाहर्ट्ज का आपको यहाँ पे प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल मिल जाएगा, यानी गेमिंग आपकी बहुत ही स्मूथ इसके अंदर होने वाली है। और बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे आपको करीबन मिल जाती है ऑनलाइन इसकी 3,899 रुपए आपको इसकी प्राइस भी मिल जाएगी। तो प्रोसेसर वैसे सस्ता ही है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रैम की। तो आपको बता दूं कि ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पे DDR3 रैम को ही सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली आपके बजट के हिसाब से आप यहाँ पे 2GB रैम ले सकते हैं, 4GB रैम ले सकते हैं या फिर आप 8GB रैम ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस पीसी में कौन सी रैम यहाँ पे ली है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पीसी के लिए सिर्फ 4GB रैम ली है और इसकी जो मुझे करीबन कॉस्ट पड़ी वो करीबन 1300 रुपए के आसपास ही कॉस्ट पड़ी है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, लेकिन 4GB रैम मुझे इसके लिए कंफर्टेबल लगी, आराम से यहाँ पे एडिटिंग हो पाई। बात करते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई की। तो इसका पावर सप्लाई जो है, जिसको हम यहाँ पे SMP कहते हैं एक पीसी के लैंग्वेज में, वो हमने ऑनलाइन ही बाय किया क्योंकि मुझे एज अ कंपैरिजन लोकल मार्केट से ज़्यादा सस्ता यहाँ पे मुझे ऑनलाइन मिला था। और हमने जो बाय किया है वो यहाँ पे जेब्रोनिक का 450 वॉट का यहाँ पे हमने जो SMP है वो बाय किया था ऑनलाइन ही। और आपको बता दो कि जो मुझे करीबन पड़ा वो 636 रुपए के आसपास ये मुझे प्राइस में पड़ा था, यानी 600 रुपये आप मान के चले तो उस प्राइस में ही आपको SMP आराम से मिल जाएगा। अब इतना पीसी बिल्ड कर लिया है तो डेफिनेटली हार्ड डिस्क तो चाहिए ही, जिसे हम HDD यहाँ पे कहते हैं। तो इनबिल्ड आपको यहाँ पे HDD मिल जाएगी। हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट की है वो DW की ग्रीन यहाँ पे HDD सेलेक्ट की है 320GB की। अब 320GB से मानने के लिए चले तो बहुत ही कम है, लेकिन एडिटिंग वगैरह अगर आपको करना है, गेम खेलना है, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक से आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक और चीज यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस सेगमेंट में मिली, करीबन 1000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको ये HDD आराम से मिल जाएगी। चाहे तो आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, करीबन आपको 1TB की जो HDD है वो करीबन 2500 रुपए के प्राइस में, यहाँ पे 2000 के प्राइस सेगमेंट में आपको मिल जाएगी। सारी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो कि है मॉनिटर। अगर यार पीसी बिल्ड कर लिया है तो देखोगे कहाँ, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है या फिर टीवी अच्छा नहीं है जिसके अंदर आप अपने पीसी को बिल्ड कर सके, लगा सके वहां पे, तो आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर भी चाहिए। फिर भी अगर आप यहाँ पे एक मॉनिटर लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जेब्रोनिक का 18.5 का एक HD मॉनिटर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको मिलता है 15.6 इंच का एक HD मॉनिटर मिलता है। और साथ ही साथ इस स्क्रीन के अंदर आपको मिलता है एंटी ग्लेयर। अब एंटी ग्लेयर क्या होता है आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ पे पीसी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करते हैं, तो इसकी जो स्क्रीन है वो भी एंटी ग्लेयर आ जाएगी, तो आपको ग्लासेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हाँ, आपके आंखों को भी ये बचाने वाला है। साथ ही साथ अगर प्राइस की अगर बात करें इस मॉनिटर की, तो आपको मिलेगा 3899 रुपए में आपको ये मॉनिटर मिल जाएगा ऑनलाइन। लोकल मार्केट में भी आप इसको पूछ सकते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में थोड़ी सी प्राइस यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कैबिनेट की और बात करते हैं कीबोर्ड माउस की। तो सच कहूँ तो मुझे कैबिनेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन में अगर जाएंगे या फिर ऑफलाइन में देखें तो करीबन 500-600 रुपए में आपको कैबिनेट स्टार्टिंग रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कैबिनेट ऑनलाइन ऑर्डर किया है जो कि मुझे 1000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में मिला है। साथ ही साथ अगर कीबोर्ड और माउस की अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने एक 100 रुपए वाला यहाँ पे आराम से एक माउस खरीदा है और मैंने यहाँ पे 300 रुपए वाला एक कीबोर्ड खरीदा है, जो कि मुझे नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, मुझे कोई हेवी गेमिंग वगैरह के लिए यूज नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे पीसी अगर अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, आपको लुक के लिए अगर भी लेना है या फिर आप उसके लाइट्स वगैरह जो होते हैं गेमिंग के लिए होता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको 2500 से 3000 या 4000 में भी आपको एक अच्छा सा कैबिनेट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको गेमिंग के लिए भी कीबोर्ड वगैरह सारे अच्छे मिल जाएंगे। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सोनी वेगास 14 वर्जन। वैसे 15 वर्जन भी आ चुका है, 16 वर्जन भी आ चुका है, 17 वर्जन भी आ चुका है, लेकिन मुझे सोनी वेगास 14 वर्जन ही अच्छा लगता है तो मैं उसको यूज करता हूँ। साथ साथ प्रीमियम प्रो भी आराम से इसके अंदर चल जाएगा, मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन मैं हमेशा सोनी वेगास में एडिटिंग करता हूँ तो मुझे वही कंफर्टेबल लगा एज ए कंपेरिजन यहाँ पे प्रीमियम प्रो। तो गाइज ओवरऑल सेटअप की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है यहाँ पे, लेकिन रही है यहाँ पे प्राइस की, कितना प्राइस पड़ने वाला है। तो प्राइस मैंने वैसे आपको बता दी थी, अगर आप चाहें तो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने भी अलग से यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले अगर बात करें मदरबोर्ड की तो आपको 3520 रुपये में पड़ेगा। प्रोसेसर की अगर यहाँ पे बात करें तो 3899 रुपये में आपको पड़ेगा। रैम की अगर बात करें तो करीबन 1300 रुपये के प्राइस में आपको ये आराम से मिल जाएगी। SMP यानी पावर सप्लाई की अगर बात करें तो 600 रुपये के प्राइस में आपको आराम से मिल जाएगा। हार्ड डिस्क की अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क यहाँ पे 320GB की लिए, तो मुझे यहाँ पे 1000 रुपये के प्राइस में पड़ी है। मॉनिटर की अगर यहाँ पे बात करें तो 3899 ऑनलाइन प्राइस है, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉनिटर बाई नहीं किया, लेकिन आप साथ में इसके साथ ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। कैबिनेट की अगर यहाँ पे बात करें तो 1000 रुपये के प्राइस में मैंने ये कैबिनेट लिया क्योंकि मुझे वैसे भी ये नीचे ही रखना है, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है। कीबोर्ड माउस में मोस्टली मैंने 400 रुपये डाले, लेकिन राउंड फिगर हम यहाँ पे 500 रुपये पकड़ के चलते हैं। तो राउंड फिगर अगर बात करें जो कैलकुलेशन हमने किया है तो आपको पड़ने वाला है 15,843 रुपये में आपको ये सारी चीजें पड़ने वाली है।
लेकिन अब 15 मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, लेकिन अभी 15 से 800 रुपये एक्स्ट्रा हो चुके, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहें तो मॉनिटर यहाँ पे कम कर सकते हैं, अगर आपके पास टीवी है अच्छा सा तो डेफिनेटली 3 से 4 हज़ार रुपये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, 15 से कम ही आएगा, लेकिन 800 रुपये आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर यहाँ पे कोई SBI का सेल चल रहा है, जैसे कार्ड के ऊपर सेल चलता है, ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर सेल चलता है, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी ऑटोमेटिकली आपके 1500 रुपये हैं वो यहाँ पे कम हो ही जाते हैं। तो ये जो सारा पीसी आपको बिल्ड करना होता है वो 15 के प्राइस एंड में ही हो जाएगा। तो गाइस सारे कंपोनेंट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वेट मत करो, फटाफट से क्लिक करके वहां से आप परचेस कर लो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन भी क्लिक कर लेना। और आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको करना है कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो गाइस चले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।